हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक है स्टूडेंट आपका की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एपी। इस एपी में स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन नंबर आपके इसमें कि आपका कि इसमें एन का फॉर्मूला यूज करा था और उसके अकॉर्डिंग से आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने सोल्व कर लिए थे स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर आपके कि इसमें 9 10 11 12। तो 9 10 11 12 में स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चन आ रखा है। 9 में है आपके पास में if the third terms and 9 terms of AP are 5 or and -8 respectively, which the terms the AP is zeros. And question number 10 है the 17th terms of the AP is exactly is 10 term by आपका 7, find the common difference. एंड क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास 10 है स्टूडेंट आपका इसमें 11 विच द टर्म ऑफ AP 3 15 27 29 डैश डैश आपका विल बी 132 मोर देन 54 टर्म्स। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है स्टूडेंट आपका 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आपका 1000 टर्म्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 9 10 11 12। तो इसको सोल्व करने के स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 9 में हो रहा था आपका 3 टर्म्स इक्वल टू 4 एंड ए 9 टर्म इक्वल टू -8 एंड आपका बोल रहा है इसमें विच टर्म इज 0 ए एन इक्वल टू 0। तो फाइंड करना है आपको एन। ये आपका रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट। ए का फॉर्मूला बनता है ए प्लस आपका 2d इक्वल टू 4 एंड इसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट ए प्लस 8d इक्वल टू आपके पास में ये 8 है स्टूडेंट 8 हो गया स्टूडेंट आपका। इसमें अपन लगाएंगे आपका एलिमिनेशन मेथड आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस और माइनस का प्लस हो गया। ये बन रहा है माइनस स्टूडेंट आपका पास में 6 से d इक्वल टू आपका 12 काटेंगे स्टूडेंट। इसका बन जाएगा आपका 12 में 2 6 का डिवाइड करोगे ये बन जाएगा d इक्वल टू माइनस का 2। फिर d की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपका a प्लस का 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4 a प्लस का माइनस का 4 इक्वल टू आपके पास 4। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे स्टूडेंट तो a इक्वल टू आ गया 4 प्लस 4 a इक्वल टू 8 आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पूछ रहा है स्टूडेंट आपका कि इसको टर्म्स इसमें डालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू डालोगे स्टूडेंट a एंड एन माइनस 1 डी की वैल्यू आपकी माइनस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपका रिजल्ट बनेगा। देखो ये बनेगा आपका 8 और माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू 0। फिर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो स्टूडेंट n ये बन जाएगा देखो 5 8 और 2 हो गया 12 10 तो 10 बन जाएगा आपका स्टूडेंट 10 इक्वल टू माइनस माइनस कर जाएगा तो 10 अपॉन आपका 2 10 इक्वल टू आपका 5 रिजल्ट बनेगा। ये बोला है इसमें कि if the three terms if the third terms is 4 and 9 terms is -8 an equal to 0 फाइंड करवा रहा है विच द टर्म इज 0 फाइंड ऑफ 10 में से विच टर्म्स आपको निकालनी है। a3 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 4 एंड a9 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d इक्वल टू -10। इसमें अपन एलिमिनेशन यूज कर दिया दोनों किस्मों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो स्टूडेंट। a से कर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2 और -8 -6 4 एंड 8 आपका 12 काटेंगे तो स्टूडेंट आपका की डी की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इसका स्टूडेंट आपके पास तो a प्लस का 2 इंटू 2 -4 और प्लस 4 ट्रांसपोजिंग करेंगे तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 8 और ये यहाँ पे डालेंगे a प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू d 8 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू -8 इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे तो एन इक्वल टू आपकी तैयारी है। देखते रहना ना, देखना सही लगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में 9 क्वेश्चन था आपके पास में आपका 10 बन रहा है इसमें if the 17 term 17 और a17 which is आपका ये बोल रहा है a आपके पास में कितनी आई है 10 टर्म और ये मोर देन आपका 7 और फाइंड करवा रहा है स्टूडेंट आपका कि d का भी होता है कॉमन डिफरेंस। ये कौन बनेगा a प्लस का 10d तो इससे 16d इक्वल टू a प्लस का 9d प्लस का 7। ये a से कट जाएगा स्टूडेंट। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो आपका 16d माइनस आपका कि 9d इक्वल टू 7 माइनस करो तो स्टूडेंट आपका 9d तो 7d इक्वल टू 7 और डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 7 अपॉन 7 तो रिजल्ट आ गया d
इक्वल टू आपके पास में इसका रिजल्ट हो गया 1। ये आपका डी क्यू निकल गई स्टैंड और इसी के अकॉर्डिंग आपका सिंपल है with the 17 terms is more than of 10 terms of 7। इसमें आपका a+16 और a+9 का तो एक काट करके डी क्यू निकाले आपका रिजल्ट है बन गया स्टैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट 11 क्वेश्चन से बोल रहा है कि if the AP of the 3 and आपके पास में 15 and 27 और डेज आपके पास नंबर बन रहा है। इसमें स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 80 बन रही है अपने पास 80 बन रही है 3 का आपका बन रहा है स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 है AP सब्जेक्ट 3 15 एंड 27 डेज इसमें बोल रहा है कि आपका इसमें 132 इज मोर देन और A54 टर्म ये बोला है परसेंट आपको फाइंड करना है। इसमें आपका 54 टर्म में प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना निकलेगा। A इक्वल टू आ गया स्टूडेंट आपके पास 3 B मिलेगा आपका 15 माइनस का 3 इक्वल टू 12। तो फाइंड करो पहले स्टूडेंट आपका A54 टर्म A54 होता है आपका 53 D बन जाएगा स्टूडेंट तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 प्लस 53 इंटू आपका 12 तो बनेगा स्टूडेंट 3 12 3 36 12 5 60 63 और प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 6 3 और ये 9 आपका रिजल्ट है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इसका बीच टर्म तो A54 प्लस का 132 इक्वल टू ए एन आपका आ जाए स्टूडेंट और ये फाइंड करेंगे तो अपने पास में फिर बनेगा ये आपका 693 प्लस का 1 है और 32 इक्वल टू ए का पूरा डालो a प्लस एन माइनस इंटू डी। इसके कोडिंग करेंगे तो स्टूडेंट आपका बन जाएगा देखो 771 इक्वल टू ए की वैल्यू आगे अपने पास 3 और ये एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12 सोल्व करेंगे तो 7 एंड 7 1 इक्वल टू 3 प्लस का आपका 12 एंड माइनस का 12 माइनस कर दो स्टूडेंट तो आपका बन जाएगा 7 7 1 है इक्वल टू आपके पास में हो गया 12 एंड माइनस का आप करोगे तो ये आपका हो गया 3 ना हो रहा है स्टूडेंट 9 को इसे प्लस करेंगे 7 7 प्लस का 9 इक्वल टू 12 एंड तो एन इक्वल टू आ गया 780 अपॉन आपका 12 काटोगे तो स्टूडेंट आपका देखो 12 6 का कितना होता है 72 तो आपका 6 रहेगा तो आपका ये का बन जाएगा 65। एन की वैल्यू आपका मैंने आपका कि 50 पॉइंट टर्म में आपका 132 प्लस करते हैं तो स्टूडेंट आपका रिजल्ट आपका आता है विच टर्म तो 65 रिजल्ट। हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोल रहा है कि 2 AP जिनका आपका कॉमन डिफरेंस अपने पास में स्टूडेंट मिल रहा है कि अपने पास में कॉमन डिफरेंस है इसका सेम तो 2 AP आगे इसमें स्टूडेंट आपके पास में कितना A100 और माइनस B100 क्वेश्चन नंबर आपका 12 है तो इक्वल टू इसका रिजल्ट आ रहा है आपका 100 और ये फाइंड करना है स्टूडेंट आपका कि 1000 माइनस 1000 इक्वल टू आपका फाइंड ये रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। स्टूडेंट आपका देखो AP अपने बना देना है A और A प्लस B A प्लस आपका 2B और डेज सेकंड AP फर्स्ट AP आ गई सेकंड AP बनाएंगे स्टूडेंट A प्लस का ये आपका B से कर दो B प्लस आपका D एंड B प्लस आपका 2D आपका इसमें आपके दोनों के D कॉमन डिफरेंस आपका जो बन रहा है स्टूडेंट आपका वो आपका इसमें आपका क्या है सेम है ये बन गया स्टूडेंट इसका बनेगा 100 हम तो A100 माइनस B100 इक्वल टू बनता है स्टूडेंट आपका B100 ये रिजल्ट अपने पास में गिवन है इसका फॉर्म आ जाएगा A प्लस का 99D और ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका कि B प्लस का 99D इक्वल टू 100 ये सोल्व करेंगे तो A प्लस का 99D माइनस का B और 99D इक्वल टू आपका 100 आगे स्टूडेंट ये कट जाएगा A माइनस का B इक्वल टू 100 क्वेश्चन नंबर 1 होगी स्टूडेंट इसको आपका यहाँ पे निकालना है कि 1000 माइनस आपका B1000 इक्वल टू A प्लस का 999D और ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका B प्लस का 999 है D इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपका रिजल्ट आपका देखो A100 टर्म्स आपका A प्लस 99D B आपका 100 तो B प्लस का 99 100 आपका जाएगा सोल्व करेंगे तो A माइनस D इक्वल हो गया इसका भी आपका काम बन गया तो स्टूडेंट आपका देखो बनेगा A प्लस का 999D माइनस से B माइनस का 999 है ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट तो आपका रिजल्ट बन जाएगा A माइनस D और इसकी वैल्यू अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में है तो इसका रिजल्ट आपका 100 आ गया क्योंकि अपने पास में गिवन था कि आपका A माइनस D इक्वल टू आपके पास 100 है अपने पास
1000 टर्म माइनस आपका 20,000 टर्म का रिजल्ट भी आपका कितना आ गया स्टूडेंट है 100 वैल्यू। ये आपका इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था और इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट अपने पास में क्लास में क्वेश्चन आपका कि 11, 9, 10, 11, 12 आपकी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका इसमें 13 और 14। तो 13 और 14 में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से स्टूडेंट आपके पास में। तो देखो इसमें 13, 14 में आपका सवाल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर द डिविजिबल बाय 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसके आपको कि हाउ मैनी नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, कितने आपके नंबर्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है कि स्टूडेंट अपने पास में तो क्वेश्चन आपका 13 में इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन इसके और इसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बनाया था आपका पास में इसमें आपका 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर आपकी जो बनती है उसकी वो स्टार्ट होती है आपका 100, 101, 102, 103, 104, 105 और डेज आपका कि 999। इसमें स्टूडेंट आपका है कि डिवाइड करना है आपका डिवाइड बाय 7 का डिवाइड करने पर नंबर क्या बनता है वो आपको यूज करना है। तो इसमें देखो आपका इसमें डिवाइड करेंगे कि आपका आ जाता है देखो इसका कि 3 1 7 1 7 और आपका रिमाइंडर आपका हो रहा है। इसमें आपका 7 आपका जा रहा है 3 आपका रिमाइंडर बन रहा है। तो ये डिवाइड आपका कंप्लीट इसमें हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपका देखो इसमें करेंगे तो आपका बनेगा या फिर इसका भी करेंगे। देखो इसको 7 3 7 1 7 कितना हो गया स्टूडेंट अपने पास में ये 3 बन रहा है 3 4 जा और ये अपने पास बन रहा है 2/7। तो इसमें अपने पास में कितना कम पड़ रहा है स्टूडेंट आपके पास 5 नंबर प्लस करेंगे कि आपका 80 बन जाएगी। तो 80 बनेगी स्टूडेंट आपका 105 फिर आपका 7 प्लस कर दो 112 फिर 1 प्लस करेंगे तो 119 और ये 99 में आपका कि 9 करते हैं डिवाइड करते हैं 7 7 1 जा 7 हो गए स्टूडेंट। ये 2 रह रहा 7 4 जा फिर आपका ये 1 बन गया आपका 7 आपके पास में आ गया 2 जा और रिमाइंडर बन रहा है आपका 5 और कौन है 7। ये 5 इस नंबर में से माइनस करते हैं स्टूडेंट 99 में से 5 काटते थे आपका रिजल्ट आता है 994। तो रिजल्ट आपके पास में हो गया स्टूडेंट A = 105 एंड D = आपका दोनों को माइनस कर दो 7 और A = आ रहा है 994। इसका फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। तो आपका बन रहा है देखो फॉर्मूला कि A प्लस आपका n-1 इंटू D = 99 और A की वैल्यू आ रही है अपने पास 105 प्लस आपका बन जाएगा स्टूडेंट n-1 इंटू D की वैल्यू 7 = 994। सोल्व करेंगे तो 105 प्लस का 7 n माइनस का 7 = 994 हो गया स्टूडेंट। इसको माइनस कर लो तो 7n प्लस का आपका हो गया स्टूडेंट आपके पास में 98 माइनस करो 12 15 में से आपका आ गया तो 98 तो 994 हो गया स्टूडेंट और ये 7n = आपके पास में बन रहा है स्टूडेंट। ये बन जाएगा आपका 994 माइनस का 98। ये आपका n = आ जाएगा स्टूडेंट। देखो माइनस करेंगे तो ये बन रहा है देखो कितना आ रहा है आपका 14 में 6 और ये बन गया आपका कि 19 में आपका 19 और ये 8 आपका रिजल्ट आ रहा है। इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो इसमें आपका आ रहा है 1 बार एंड आपके पास में 1 बन गया तो आपका 2 बार और ये बनेगा आपका 5 बार तो ये 8 बार। एन की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई स्टूडेंट 128। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोल रहा है आपका बिटवीन 10 to आपका 250 और ये आपका डिविजिबल बाय आपका बोल रहा है 4। तो 4 टेबल 10 के बाद में आती है तो 80 बनेगी स्टूडेंट आपका 12 10 60 10 20 10 आपका 250 में डिवाइड कर लो ये बनेगा 250 48 आपका इसका रिजल्ट बनता है का। ए की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपका 12 बी आपका बन रहा है इसमें कितना आ गया देखो अपने पास में माइनस करो 4 आ गया और ए = आ रहा है स्टूडेंट आपका 248। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन आपका है कि ये भी कंडीशन का आपका किस तरह से आपका सोल्व होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा आपका देखो a प्लस का n-1 इंटू डी = 248 और ये बन जाएगा आपका 4 प्लस n-1 इंटू आपका ये भी 4 ये 12 आपका स्टूडेंट और ये बन जाएगा 248 माइनस करेंगे तीसरा आपका देखो 12 प्लस का 4n-4 = 248 या माइनस कर दो 8 प्लस का 4n = आपका 248 बन गया स्टूडेंट 4n = 248 माइनस का 8 तो आपका 10 4n = हो जाएगा 240 और ये इससे कट रहा है तो n = आपका 60 आपका रिजल्ट बनता है। तो ये स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आएंगे स्टूडेंट आपका 15 16 17 18 19 ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपका और द क्लास बेस्ट ऑफ लक।